हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मेक इट इजी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यू की सीरीज में बच्चों आगे हम बढ़ते हुए आज नाइन्थ सीरीज को हम कवर करेंगे। आज नाइन्थ सीरीज के 25 क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक, तो ज़्यादा टाइम ना लेके हम शुरुआत करते हैं बच्चों। शुरुआत करते हैं हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन, बियरिंग के अंदर तेल, बियरिंग के अंदर बियरिंग के अंदर तेल की नालियां काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। बियरिंग के अंदर तेल, जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। ठीक है बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बियरिंग के अंदर तेल की नालियां काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें बियरिंग के अंदर जो है, अगर हमें नालियां काटनी है तो किस चीजल का हम प्रयोग किया जाता है बच्चों। ऑप्शंस आ रहे हैं। गौरव चौबे कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन है हाफ राउंड नोज चीजल। तुषार खंडेलवाल कह रहे हैं साहब हाफ राउंड चीजल। अलंकार विश्वकर्मा कह रहे हैं बी डायमंड चीजल। और द विलेज ब्लॉगर कह रहे हैं ओके सर। अच्छा, ठीक। तो बियरिंग के अंदर जो तेल की नालियां काटते हैं बच्चों, उसमें जो चीजल हम यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, हाफ राउंड नोज चीजल यूज करते हैं। तो थर्ड आंसर जिसने भी दिया बच्चों वो आपका सही हो जाएगा। गौरव चौरवे बिल्कुल सही आंसर है, तुषार खंडेवाल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों, 3 वाला जो ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। कोर्स पिच ब्लेड पर प्रति इंच कितने दांते होते हैं। कोर्स पिच ब्लेड पर, ये तो बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं। कोर्स पिच ब्लेड पर कितने आपके प्रति इंच दांते होते हैं, जल्दी से बताइए बच्चों कितने होते हैं, जल्दी से बताइए कितने होते हैं। कोर्स पिच में कितने होते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। 3 सी होती है बच्चों, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। वेरी फाइन। कैसे मिटेगा ये? मिट क्यों नहीं रहा है? ठीक है बच्चों, वेरी फाइन। 3 तरीके आपकी पिच हम यूज करते हैं बच्चों, जो आपके ब्लेड यूज करते हैं हम। ठीक, हैक्सॉ के जो ब्लेड यूज करते हैं। तो कोर्स जो होती है बच्चों उसमें कितने होते हैं आपके दांते, जो होती है लगभग 14 होते हैं। आपकी जो मीडियम होती है बच्चों उसमें कितने होती हैं आपकी 18। फाइन जो होती है बच्चों उसमें कितनी होती है आपकी लगभग 24। और वेरी फाइन में कितना होता है आपका 32। तो ये बच्चों आप ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये जनरली आपसे पूछा भी जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा बच्चों कोर्स पिच, तो कोर्स पिच में जो दांतों की संख्या है वो कितनी है आपकी 14। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा। गौरव चौबे कह रहे हैं सेकंड आंसर 14 दांत, बिल्कुल सही है। गौरव चौबे बिल्कुल सही आंसर है। द विलेज ब्लॉगर 14 कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। पिंटू कुमार 24 कह रहे हैं बच्चों, 24 नहीं होगी, 24 क्या होगी आपकी फाइन आ जाएगी। 24 में क्या हो जाएगा आपका फाइन होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 14 टीथ। कितना हो जाएगा बच्चों 14 टीथ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बच्चों क्लियर बात, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पतले पाइपों को काटने के लिए किस ग्रेड के हेक्सा ब्लेड प्रयोग करते हैं बच्चों। पतले, थिन पाइप एंड थिन थिन पाइप, थिन पाइप बोलूं या फिर मैं बोलूं ट्यूब, इसको काटने के लिए कैसे पिच की यूज करते हैं बच्चों। जो इसमें पिच यूज करते हैं, कौन सी पिच यूज करते हैं, पिच कौन सी यूज करते हैं, कौन सी करते हैं, कोर्स करते हैं, कोर्स पिच ब्लेड यूज करते हैं, पिच ब्लेड यूज करते हैं, या फिर आपका मीडियम पिच ब्लेड यूज करते हैं, फाइन पिच ब्लेड यूज करते हैं, या फिर वेरी फाइन, या फिर वेरी फाइन पिच ब्लेड यूज करते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों।
गौरव चौबे कह रहे हैं साहब 44, वेरी फाइन। और बेटा जल्दी से और आंसर पिंटू कुमार, गौरव गौरव बता रहे हैं ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 है आपका, वेरी फाइन ऑप्शन डी। और अलंकार बता रहे हैं 4 आंसर है। द विलेज ब्लॉगर कह रहे हैं 1, विलेज ब्लॉगर कह रहे हैं 1। बच्चों ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, आपके जो पतले पाइप होते हैं, पतले पाइप जो होते हैं उनको अगर आपको काटना है, पतले पाइप या फिर पतली ट्यूब को अगर हमें काटना है बच्चों, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं पिच, वो कौन सी यूज करते हैं? वेरी फाइन यूज करते हैं। कौन सी करते हैं? वेरी फाइन। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा भी जाता है। और सॉफ्ट मटेरियल, अगर सॉफ्ट मटेरियल को आपने काटना है, ये कोर्स जो यूज होता है बच्चों, ये किसके लिए होता है आपका? किसके लिए होता है? सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए। सॉफ्ट मटेरियल कैसे, आपके सॉफ्ट मटेरियल कैसे हो सकते हैं आपके? जैसे बच्चों आपके ब्रॉन्ज, ब्रास या सॉफ्ट स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रास, सॉफ्ट स्टील, इन सब को काटने के लिए हम कोर्स पिच यूज करते हैं बच्चों। कौन सी यूज करते हैं? कोर्स पिच का। अगर बच्चों कभी पूछा जाए आपका कि आपका मीडियम कहां पर यूज करते हैं, तो आप मीडियम हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों। मीडियम कौन से? टूल स्टील हुआ, या फिर आपका हाई कार्बन स्टील हुआ, या फिर HSS हुआ। टूल स्टील के लिए कौन सा यूज करते हैं बच्चों? मीडियम यूज करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आंसर जो हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? वेरी फाइन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। वेरी फाइन जो है क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। क्लियर हो गया? वेरी फाइन जो होगा आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हेक्सा फ्रेम पर कौन से नट का प्रयोग होता है? ये तो बच्चों सबको पता होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए। हेक्सा फ्रेम पर कौन सा नट यूज करता है? किस नट को यूज करके हम ब्लेड को टाइट या फिर लूज करते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से। हेक्सा फ्रेम पर कौन से नट का प्रयोग किया जाता है? कौन से नट का प्रयोग होता है? गौरव कह रहे हैं 2 विंग नट। और बच्चों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को लगभग पता होना चाहिए। विलेज ब्लॉगर कह रहे हैं 3 स्क्वायर नट। विदेश जोशी कह रहे हैं 2 विंग नट। और कोई जल्दी से बताया कमेंट सेक्शन में, जल्दी से अपना आंसर टाइप कीजिए बच्चों, जल्दी से। तो बच्चों आपका जो हेक्सा फ्रेम होती है, कौन सा? हेक्सा फ्रेम होती है, ठीक, जिसपे आपका हेक्सा ब्लेड लगता है, वहां पर जो आपका नट यूज होता है बच्चों, कौन सा होता है? विंग नट। कौन सा होता है? विंग नट। कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके का आपका नट होता है, ठीक, इसको कहते हैं आपका विंग नट। क्लियर हो गया बच्चों? आगे हम बढ़ते हैं। ढलवा लोहे की हेक्सोइंग करने के लिए किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं? ये बताइए बच्चों। ढलवा लोहा, कास्ट आयरन की अगर आपको क्या करनी है? हेक्सोइंग करनी है। हेक्सोइंग, ये क्या है? हेक्सोइंग नहीं, ये हेक्सोइंग है। क्या है? हेक्सोइंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए कौन से कूलेंट का प्रयोग करेंगे? कूलेंट का कौन का? सॉल्युबल ऑयल, पानी, सूखी हवा, या इसमें से कोई ही नहीं? तो जल्दी से बताइए बच्चों। थर्ड बता रहे हैं ऑप्शन, आंसर आ रहा है बच्चों। द विलेज ब्लॉगर कह रहे हैं 3 ऑप्शन। गौरव चौबे कह रहे हैं 3 आंसर। बिल्कुल सही है बच्चों। कास्ट आयरन की मशीनिंग करते हैं, या फिर कास्ट आयरन की हम ड्रिलिंग करते हैं बच्चों, या फिर कास्ट आयरन की हेक्सोइंग करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? आपकी ड्राई एयर। क्या यूज करते हैं? ड्राई एयर। क्या यूज करते हैं? ड्राई एयर। क्या यूज करते हैं? ड्राई एयर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो कौन सा हो जाएगा? आपका सूखी हवा, ड्राई एयर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। कीवे काटने के लिए कौन सी चीजल का यूज करते हैं? कीवे काटने के लिए कौन सी चीजल का प्रयोग करते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए बच्चों। कीवे काटने के लिए कौन सी चीजल का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए, बच्चों, जल्दी से। पिंटू कुमार कह रहे हैं
जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। टू, विलेज ब्लॉगर टू, अलंकार सिंह बता रहे हैं 3। जल्दी से बताइए बच्चों। इसके लिए हम करते हैं बच्चों, कौन सा यूज करते हैं हम, कौन सा यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं हम, कैप चीजल। कौन सा यूज करेंगे बच्चों इसके लिए, हम कैप चीजल करते हैं। कीवे अगर काटना है इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, क्या क्या यूज करते हैं हम, कैप चीजल का प्रयोग करते हैं, कैप चीजल का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बताओ, एमसीक्यू सीरीज में ही ये क्वेश्चन जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो फाइल के सेव एज का प्रयोग, सेव एज फाइल होती है बच्चों, एक सेव एज फाइल, एक फाइल होती है सेव एज, सेव एज, उसके एक एज में जो है दांते नहीं होते। सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरी क्या है आपकी, ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी, ये फाइल है। सपोज ये आपकी क्या है, ये फाइल है आपकी। ठीक, ये क्या है आपकी फाइल है। सपोज इस तरीके से आपकी कोई फाइल है, सेव एज फाइल है, कुछ भी हो सकता है आपका। तो ये वाली जो सही, ये वाली जो एज है ये क्या होती है, ये विदाउट टीथ होती है, विदाउट टीथ होती है, इसमें टीथ कटे नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों सेफ एज, सेफ एज, इसको बोलते हैं सेफ एज। दूसरी साइड जो होती है ये यहाँ पर क्या हो सकते हैं, टीथ कटे हो सकते हैं, टीथ टीथ हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होते हैं, टीथ नहीं होते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेफ एज। तो किस काम आता है, समीपवर्ती भुजा को बचाने के, अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए, धातु को शीघ्रता से काटने के लिए, केवल फ्लैट सरफेस फिनिश करने के लिए। अब बच्चों एक साइड जो है मैंने दांते नहीं दे रखे हैं, तो मतलब अगर मैं दूसरी शब्द को अगर मैं कर रहा हूं उसके साइड में, अगर दूसरी साइड्स को अगर मेरे को उसके जस्ट दूसरी के बगल में अगर दूसरी साइड्स को भी क्या करना है आपका फाइलिंग करनी है, तो उस दौरान जो है अलग उसके जो दूसरी तरफ जो है आपकी जो सरफेस है वो आपकी खराब ना हो, उसकी समीपवर्ती भुजा, मैं कह सकता हूं कि उसकी समीपवर्ती जो भुजा है उसको बचाने के लिए वो कट ना मारे, क्योंकि इस पे दांत नहीं हो गया तो अगर रगड़ भी देंगे हम उसको तो वहां पर क्या होगा, कटिंग एक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया, राइट आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। गौरव ने 1, द विलेज बिल्कुल सही, अलंकार बिल्कुल सही, विदेश जोशी बिल्कुल, पुंट कुमार बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही है। ब्रास व ब्रॉन्ज के लिए कूलेंट, किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है बच्चों, इसका बताइए, बताओ जल्दी से आंसर बताइए। ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से। ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए कूलेंट कौन सा प्रयोग करते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। जल्दी से, जल्दी से। कोई और बच्चों जल्दी से। 2, द विलेज ब्लॉगर कह रहे हैं 2 सूखा, और बच्चों कोई, पिंटू कुमार कह रहे हैं 4 पानी, और कोई, अलंकार सिंह कह रहे हैं 1, द विलेज ब्लॉगर कह रहे हैं 2। बच्चों आप ध्यान रखोगे ब्रास वो ब्रॉन्ज को जब हम क्या करेंगे, ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए हम या तो बिना विदाउट कूलेंट, विदाउट कूलेंट, विदाउट कूलेंट मतलब आपको सिर्फ एयर, जो आपकी एयर है ठीक, वो आपका एज अ कूलिंग मीडियम हो सकता है। विदाउट कूलेंट हम अगर ब्रास और ब्रॉन्ज की करते हैं, अगर जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हम क्या यूज करते हैं, सॉल्युबल ऑयल। कब यूज करते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी, सॉल्युबल ऑयल, अगर जरूरत पड़ी तो, अगर जरूरत पड़ी तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कूलेंट, सॉरी सूखा। ठीक, इसको सूखा बिना कूलेंट के, सूखा ही क्या करते हैं इसको, हम क्या करें इसको मशीन करते हैं। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फाइल की हार्डनेस जो होती है वो प्राय होती है, किसमें होती है बच्चों, फाइल की हार्डनेस जो होती है किसमें होती है,
किसमें होती है? फाइल। सबसे पहले तो मुझे बताओ HRC, HRC, HRC का मतलब क्या होता है? ठीक, इसका मतलब है बच्चों, HRC का मतलब क्या होता है? रॉकवेल हार्डनेस। देखो उल्टा है ना, रॉकवेल, रॉकवेल हार्डनेस, हार्डनेस। जो लास्ट अल्फाबेट होता है ये क्या होता है आपका? स्केल होता है। अलग अलग स्केल होते हैं, A B C। ठीक, तो जनरली जो C यूज करते हैं, C स्केल जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं बच्चों? हम जैसे स्टील, स्टील यूज करते हैं, स्टील के लिए यूज करते हैं। बी जो होता है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए कहते हैं, जैसे आपके ब्रास हो गया, उसके लिए यूज करते हैं। ए जो स्केल होता है आपका कार्बाइड्स के जो टूल्स होते हैं वो कार्बाइड्स के लिए, उसके लिए यूज करते हैं। तो जनरली जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? बी एंड सी यूज करते हैं। तो जो सी टूल्स जो होते हैं आपके, जो स्टील्स होते हैं, जो आपके स्टील होते हैं आपके हाई कार्बन स्टील, ठीक, तो वो उसके लिए जो हम यूज करते हैं बच्चों, उसके लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? सी स्केल। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ठीक, और इसकी जो हार्डनेस होती है बच्चों कितनी होती है? मैक्सिमम लोग बिल्कुल, गौरव बोल रहे हैं 3, गौरव चौरे 3 कह रहे हैं, और द विलेज ब्लॉगर 2 कह रहे हैं। ठीक, तो बच्चों फाइल की जो हार्डनेस जो जनरली होती है वो किसके बीच होती है आपकी? 60 से 65, या मैं कहूं 60 से 65 के बीच। 60, ठीक, ऑप्शंस में 65 भी हो सकता है, या 60 से 65 के बीच कुछ और नंबर भी हो सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखना बच्चों, किसके नंबर बीच होता है आपका? 60 से 65 के बीच, या 60 से 64 के बीच। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? तो फाइल की जो हार्डनेस होती है वो किस चीज की होती है? किस चीज का बना होता है आपका? हाई कार्बन स्टील की। ये पता होना चाहिए आपको। अधिकतर फिनिशिंग व पॉलिशिंग के लिए फाइलिंग की किस विधि का प्रयोग करते हैं? अधिकतर फिनिशिंग, जो अगर हमें बहुत फाइन फिनिशिंग देना है बच्चों, बहुत फाइन फिनिशिंग देना है, ठीक, या फिर पॉलिशिंग के लिए दे, तो हम हो सकता है हम जो हम फाइलिंग करते हैं बच्चों उसके लिए हम कौन सा करते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। अधिकतर फिनिशिंग के लिए फाइलिंग की किस विधि का प्रयोग करते हैं? मतलब अगर मैं कटिंग कर रहा हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं? फिनिशिंग दे रहा हूं अपने क्या कहते हैं, फाइल से, तो किस क्या कौन सी पोजीशन में दूंगा, कौन सी क्या नाम है उसका? ठीक, जनरली जब हम पॉलिश करते हैं तो वो भी हम क्या करते हैं? बिल्कुल आगे पीछे करते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं करते हैं बिल्कुल, या फिर हम उसको कर्व या फिर आपका क्रॉस में नहीं करते। क्यों? कैसे करेंगे हम? 2 ऑप्शन आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, अलंकार सिंह कह रहे हैं 2, पिंटू कुमार कह रहे हैं 2। तो बच्चों ध्यान रखना आप, सबसे अच्छी फिनिशिंग जो हमें मिलती है, सबसे अच्छी जो फिनिशिंग मिलती है हमें किसमें मिलती है? ड्रॉ फाइलिंग। और ड्रॉ फाइलिंग कब कैसे करते हैं हम? ये हमारी फाइल है, ये हमारी फाइल है बच्चों, इसको ऐसे पकड़ के और बीच में आगे पीछे, बिल्कुल सीधा आगे पीछे हम करके, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ड्रॉ फाइलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉ फाइलिंग। इसमें जो फिनिशिंग मिलती है मुझे बहुत अच्छी मिलती है, इसको बोलते हैं बच्चों ड्रॉ फाइलिंग। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 11वां, होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए किस कटिंग का टूल का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए किस कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए किस कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। होल को फिनिश करने, गौरव कुमार कह रहे हैं 3, और हरिओम कह रहे हैं सी, द विलेज ब्लॉगर कह रहे हैं 2, हरिओम कह रहे हैं रीमर, पिंटू कुमार कह रहे हैं 3 रीमर। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फिनिशिंग टूल जो है, रीमर जो है मेरा क्या है? वो फिनिशिंग टूल है। रीमर जो है वो क्या है? आपका फिनिशिंग टूल है। और ये थोड़ा बहुत समवट, थोड़ा बहुत साइज को बड़ा भी करता है, बड़ा भी करता है।
समवट, बहुत कम, समवट, समवट enlarge, enlarge द होल, बहुत क्लियर हो गया। तो ऐसा जो टूल होगा बच्चों वो क्या होगा आपका, वो रिमर होगा। क्या होगा आपका, रिमर होगा। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। 3 जो आंसर है बिल्कुल सही है आप लोगों का। खराब वो जंग लगी थ्रेड को ठीक करने के लिए किस डाई का प्रयोग करते हैं? ये तो बच्चों ये तो सबको पता होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप कीजिए बच्चों, जल्दी से। सर किस ट्रेड का क्लास का एमसीक्यू क्वेश्चन है? बच्चों ये आपका जनरल जो है आपका कटिंग टूल्स होता है, ठीक है। ये आपका फिटर्स में भी होता है, आपका मशीनिस्ट में भी होता है आपका, और आपका टर्नर के लिए भी होता है। जनरल आपके जो टूल्स हैं, हैंड टूल्स हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके जो है कॉमन जो ब्रांचेस हैं इनके लिए आपका सबके लिए होगा। 12वीं का बी बता रहे हैं सब लोग, क्या कह रहे हैं, बी हुई बता रहे हैं। तो खराब और जंग लगी थ्रेड को अगर बच्चों में ठीक करना है, खराब व जंग लगी थ्रेड को अगर ठीक करना है तो हम क्या यूज करते हैं, डाई नट। क्या यूज करते हैं, डाई नट। ये एक डाई होती है जो नट के शेप की होती है, नट के जैसा ही दिखती है आपकी, ठीक। तो जो खराब थ्रेड होते हैं उसके में हम घुमा देते हैं, उससे क्या होता है, अगर आपके जो थ्रेड्स हैं बच्चों वो अगर क्या खराब हो रखे हैं, उसमें जंग लग रखा, रस्ट लगता है, तो वो अपनी शेप जो है आसानी से ले लेता है। तो इसको कहते हैं बच्चों हम डाई नट। क्या बोलते हैं हम, डाई नट। क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, डाई नट, बिल्कुल सही। हरिओम बिल्कुल सही। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स, संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। ग्रुप्स, ग्रुप्स, संपूर्ण लंबाई में बने ग्रुप्स को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए। पिंटू कुमार सर मैं वेल्डर ट्रेड का हूं, कोई नहीं बच्चों, एक दिन में वेल्डर के क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक दिन में वेल्डर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक। एक दिन में वेल्डर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊंगा। गैस वेल्डिंग होगी आपकी, आर्क वेल्डिंग हो गई, टिगमिग वेल्डिंग हो गई, वेल्डिंग डिफेक्ट होगी, इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन लेके आऊंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक। तो वेल्डिंग से रिलेटेड मैं एक दिन क्वेश्चन लेके आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। सारे क्वेश्चन जो बच्चों हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स, ये थोड़ा सा बी मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर जो आ रहा है बी आ रहा है। और बच्चों कोई, सबसे पहली बात जो है बच्चों, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं ना, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं बच्चों, एक चीज आप ये क्यों नहीं देख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रुप्स। क्या लिखा है, ग्रुप्स। क्या लैंड में ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स किसमें होते हैं बच्चों, फ्लूइड्स में। किसमें होते हैं, ट्विस्ट ड्रिल। ऊपर से नीचे जो आपके ग्रुप्स बनता है पूरी बॉडी पे, उसको क्या कहते हैं हम, उसको फ्लूइड्स ही कहते हैं, उसके हम क्या कहते हैं, उसको फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक। तो फ्लूइड्स क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। इसीलिए मैंने ग्रुप्स को बच्चों मार्क किया था, इसीलिए मैंने ब्रॉक को मार्क किया था। क्लियर हो गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आगे आपका फ्लूइड्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? ग्रुप्स लिखा है। मशीन के स्पिंडल की नोज से टेपर सैंक वाले टूल को निकालने के लिए वेज जैसा एक टूल प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। उसको क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? मशीन की स्पिंडल को नोज से टेपर सैंक वाले टूल को निकालने के लिए वेज जैसा एक टूल प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब बच्चों सिंपल इसे कह रहा है कि स्पिंडल की नोज से अगर मुझे अपना टूल को रिमूव करना है, स्लीप को रिमूव करना है, सॉकेट को रिमूव करना है, तो किस टॉल का टूल का मैं यूज करता हूं बच्चों, जल्दी से बताइए। विदेश जोशी कह रहे हैं सी, गौरव चौबे कह रहे हैं आपके सी, हरिओम शर्मा कह रहे हैं सी। बिल्कुल सही, राइट आंसर है बिल्कुल आपका, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। क्या कहेंगे इसको? ड्रिल ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं इसको? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्योंकि बच्चों ड्रिफ्ट जो होता है वो ड्रिलिंग में भी यूज होता है और फॉर्जिंग में भी यूज होता है, इसी नाम से फॉर्जिंग में भी यूज हो सकता है। क्यों? तो फॉर्जिंग में जो यूज होता है वो क्या करता है? इनलार्ज होल, ठीक। इनलार्ज होल, इनलार्ज क्या करता है? होल। अगर फॉर्जिंग का केस है बच्चों, क्या है? फॉर्जिंग का केस है, इसीलिए इसने क्या लिखा है यहाँ पर? ड्रिल ड्रिफ्ट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक ड्रिफ्ट जो है बच्चों वहां पर भी यूज होता है, ठीक है। फॉर्जिंग में भी यूज होता है, फॉर्जिंग में भी यूज होता है। फॉर्जिंग में जो हम होल करते हैं बच्चों, किसके माध्यम से करते हैं? पंच। और ड्रिफ्ट के माध्यम से क्या करते हैं? उसको एनलार्ज करते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर? रास्प कट फाइल, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन क्या है, आपसे बहुत ज्यादा पूछा भी और बहुत आसान क्वेश्चन भी है, सभी लोग जो हैं इससे वाकिफ होते हैं। रास्प
कट फाइल, रास्प कट, ये जो है क्लासिफिकेशन है फाइल का ऑन द बेसिस ऑफ कट, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ कट। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। तो इसका बताइए बच्चों, जल्दी से आंसर बताइए इसका, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। टू टू टू, सब लोग टू कर रहे हैं, सब लोग टू कर रहे हैं बच्चों। तो रास्प कट जो फाइल यूज होती है बच्चों, वो किसके लिए यूज होती है? आपकी लकड़ी को काटने के लिए यूज होती है रास्प कट फाइल। क्लियर हो गया बच्चों, रास्प कट फाइल, रास्प कट फाइल, रास्प कट फाइल इज यूज्ड फॉर किसके लिए? आपका स्टील या वुड, ब्रॉन्ज या फिर आपका कास्ट आयरन। तो हमेशा रास्प कट किसके लिए होते हैं बच्चों? लकड़ी काटने के लिए यूज होती है आपकी क्या कहते हैं? रास्प कट फाइल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, जल्दी से, जल्दी से, बहुत जल्दी से। किसका प्रयोग करते हैं? ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग क्या बच्चों? ग्राइंडिंग इज आल्सो अ मशीनिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग इज आल्सो अ मशीनिंग प्रोसेस, या मैं कहूं फिनिशिंग प्रोसेस, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम? मेटल जो रिमूव होता है किस फॉर्म में होता है? आपका बहुत बारीक बारीक चिप्स के फॉर्म में, या मैं कहूं पाउडर के फॉर्म में रिमूव होता है, ठीक। और यहाँ पर जो टूल होता है वो क्या होता है? रोटेटिंग टूल, जिसको कहते हैं हम ग्राइंडिंग व्हील। तो वो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है बच्चों, किस चीज का बना होता है? वो किस चीज का बना होता है? सबसे पहली वो ग्राइंडिंग व्हील जो बना होता है बच्चों, वो किस चीज का बना होता है? ये बना होता है एब्रेसिव मटेरियल। किस चीज का बना होता है? एब्रेसिव मटेरियल, एब्रेसिव मटेरियल, एब्रेसिव मटेरियल, एब्रेसिव मटेरियल, ठीक। अब एब्रेसिव जो कौन कौन से होते हैं बच्चों? एब्रेसिव हमने पढ़ा था, एब्रेसिव जो है दो टाइप के होते हैं आपके, नेचुरल भी होते हैं आपके और आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो नेचुरल एब्रेसिव और आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर कौन कौन सा एब्रेसिव है बच्चों? कौन सा एब्रेसिव है? तो यहाँ पर जो एब्रेसिव है वो कौन सा है? सिलिकॉन कार्बाइड है। कौन सा है? सिलिकॉन कार्बाइड है। तो सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं बच्चों, बिल्कुल सही है बच्चों, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं हम ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए। क्लियर हो गया, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट, स्नैगिंग एक प्रक्रिया है। स्नैगिंग, स्नैगिंग, स्नैगिंग क्या है बच्चों? स्नैगिंग, स्नैगिंग, स्नैगिंग क्या है? स्नैगिंग एक क्या है? दिस इज अ प्रोसेस, ये क्या है? प्रोसेस है किसकी? रफ, आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में रफ, रफ, आगे जल्दी से, जल्दी से बताइए। स्नैगिंग एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग धातु को हटाने के लिए किया जाता है, फाइलिंग द्वारा, चिजलिंग द्वारा, ग्राइंडिंग द्वारा या हेक्साइंग द्वारा। जल्दी से बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना कोई आंसर जो है 17 का सी, ग्राइंडिंग। विष्णु कह रहे हैं 17 का सी। बाकी लोग बच्चों जल्दी से, लोग बाकी जल्दी से अपना टाइम, जल्दी से अपना आंसर टाइप कीजिए बच्चों। विमलेश सी बता रहे हैं आपका रफ, बिल्कुल सही है विष्णु, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रफ ग्राइंडिंग, बिल्कुल सही, रफ ग्राइंडिंग। बाकी सब लोग भी ने, जिसने भी सबने ग्राइंडिंग जिसने बताया बता सही है, बिल्कुल विष्णु बिल्कुल सही आंसर है, विमलेश बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये क्या है आपका? रफ ग्राइंडिंग। रफ ग्राइंडिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्नैगिंग कहते हैं। रफ ग्राइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? स्नैगिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। फ्लैट चीजल की बॉडी प्राय किस आकार की होती है? इसका बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए, ऐसे थोड़े से कंफ्यूज भी करते हैं। फ्लैट चीजल की बॉडी प्राय, फ्लैट चीजल ही पूछ रहा है बच्चों, फ्लैट, फ्लैट चीजल क्रॉस सेक्शन। तो फ्लैट चीजल का जो क्रॉस सेक्शन जनरली होता है बच्चों, वो आपका हेक्सागोनल भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है और ऑक्टागोनल भी होता है, ऑक्टागोनल भी होता है, ठीक। अब यहां पर षटभुज भी दिया है, अष्टभुज भी दिया है, ठीक। तो राइट आंसर जनरली, राइट आंसर ऐसे केस में, वैसे ऐसा केस, ऐसे क्वेश्चन जो है अभी आते नहीं है, ऐसे कंफ्यूजिंग जो है अभी आते नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए बच्चों तो आप किसको मारेंगे? अष्टभुज, ऑक्टागोनल वाले को आप जो है राइट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया?
ऑक्टागोनल को, फ्लैट चीजर का क्रॉस सेक्शन है वो हेक्सागोनल भी होता है, ऑक्टागोनल भी होता है, ठीक। लेकिन राइट आंसर जो हम अगर ऐसी कंडीशंस आ गई, वैसे जो जनरली क्वेश्चन आते हैं बच्चों उसमें दोनों ऑप्शन नहीं होते, या तो षटभुज होगा या ऑक्टागोनल, लेकिन ज्यादातर जो ऑप्शन होता है बच्चों कैसा होता है, ऑक्टागोनल। तो ऑक्टागोनल को आप क्या मारेंगे, बिल्कुल सही, राइट आंसर मारेंगे, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, ऑक्टागोनल आंसर। ब्लाइंड होल को टैपिंग करने के लिए किस टैप का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए बच्चों। ब्लाइंड होल की, होल नहीं बच्चों, यहां पर क्या होगा आपका होल, ब्लाइंड होल की टैपिंग करने के लिए किस टैप का प्रयोग किया जाता है, बॉटमिंग, मास्टर, नट टैप, हेलिक्स फ्लूटेड टैप, कौन से नट का प्रयोग किया जाता है बच्चों, कौन से, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। ब्लाइंड होल की टैपिंग करने के लिए किस टैप का प्रयोग किया जाता है, 19 का ए, विष्णु कह रहे हैं 19 का ए, बाकी लोग बच्चों, बिमलेश कह रहे हैं ए, बिमलेश जी कह रहे हैं ए आंसर, बाकी, हाँ बिमलेश जी, हाँ हाँ मैंने देख लिया आपका ए आपका आंसर है, और बाकी लोग, अलंकार सिंह जी कह रहे हैं ए, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्या आंसर कौन सा होगा बच्चों, ब्लाइंड होल के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, बॉटमिंग टैप, किस क्या करते हैं हम, बॉटमिंग, बॉटमिंग टैप का यूज करते हैं, बॉटमिंग टैप का यूज करते हैं किसके लिए, आप ब्लाइंड होल के लिए, ब्लाइंड होल, बॉटमिंग टैल का यूज ज्यादातर हम कहां पर करते हैं बच्चों, बॉटम ब्लाइंड होल के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। एक हैंड रिमर 10 mm व्यास वाले होल को फ्रीज करने के लिए होल साइज, हैंड रिमर है बच्चों, हैंड रिमर जिसका जो है 10 mm साइज वो है, फिनिश करने के लिए होल का साइज कितना होगा, कितना होगा बच्चों, तो होल का साइज, ये क्या पूछ रहा है बच्चों, ड्रिल साइज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ड्रिल साइज पूछ रहा है, ड्रिल साइज, ड्रिल साइज पूछ रहा है, तो ये होता बच्चों कितना, रिमर साइज, रिमर साइज माइनस क्या होता है आपका, अंडर साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ओवर साइज, ओवर साइज मैंने बोला हमेशा क्या लेते हैं हम, 0.05 लेते हैं, लेकिन अंडर साइज जो होता है बच्चों ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द डाया, ठीक, डाया ऑफ रीमर, डिपेंड्स अपॉन द डाया ऑफ रीमर, तो ये हो जाएगा बच्चों ड्रिल साइज, क्या हो जाएगा, ड्रिल साइज, ड्रिल साइज या फिर होल साइज, या फिर होल साइज, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रीमर साइज कितना बच्चों 10 माइनस अंडर साइज, अब अंडर साइज 10 है बच्चों, 10 mm है ना, तो 10 mm के लिए जनरली हम लेते हैं बच्चों कितना लेते हैं, 0.10 mm, 5 से और आपका देखते हैं बच्चों 20 तक जो हम लेते हैं 0.2 से 0.3 लेते हैं हम, ठीक, क्लियर हो गया। तो इसके लिए लेंगे बच्चों 5 से 20 है ना, तो इसके लिए हम क्या लेंगे 0.2, तो 0.2 प्लस 0.05 ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.25, 10 माइनस 0.25 कितना नहीं बचा बचा, कितना हो गया जल्दी से बताइए कितना हो गया, 9.75 हो गया आंसर इसका, सी, विदेश जोशी सी कह रहे हैं, दीपक केदार सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका 9.75, क्या हो जाएगा 9 क्या हो रहा है 9.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया बच्चों। कौन सा कृत्रिम एब्रेसिव है, कृत्रिम मतलब बच्चों, कृत्रिम एब्रेसिव का मतलब होता है आर्टिफिशियल, 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 दो टाइप के एब्रेसिव होते हैं, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल, ठीक, तो कृत्रिम होता है आपका कृत्रिम जो होता है आपका कैसा होता है आपका आर्टिफिशियल, ठीक, प्राकृतिक नेचुरल, तो कृत्रिम एब्रेसिव कौन सा बच्चों, एमरे है, एमरे जो बच्चों ये भी क्या है आपका, ये नेचुरल है, ठीक, नेचुरल एब्रेसिव है। इसके अलावा बच्चों कोरंडम भी आपका नेचुरल एब्रेसिव है,
डायमंड भी आपका क्या कहते हैं नेचुरल एब्रेसिव। अच्छा बच्चों डायमंड भी आपके दो होंगे, नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। डायमंड आपका नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल है। नेचुरल एब्रेसिव जो है वो नेचुरल किस में आएगा, और आर्टिफिशियल जो एब्रेसिव वो किस में आएगा, आपका आर्टिफिशियल में, कृत्रिम में आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनता है बच्चों कौन सा होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर बच्चों सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। इसके अलावा बच्चों बोरोन कार्बाइड। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये क्या है आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। ये सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव। क्लियर हो गया। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेड एम का ग्राइंडिंग व्हील किस ग्रुप में होता है। ग्रेड कितने होते हैं बच्चों, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड, और ग्रेड का से क्या मतलब है, सीधे सीधे मतलब है हार्डनेस से, क्या है, हार्डनेस से सीधे सीधे इसका मतलब होता है। तो ग्राइंडिंग का व्हील होता है बच्चों कितना होता है आपका, सॉफ्ट, मीडियम, और क्या होता है आपका हार्ड। मीडियम और क्या होता है आपका सॉफ्ट, मीडियम, और आपका क्या होता है आपका हार्ड। ए से आई, फिर एस से, फिर आगे, और ऊपर सबसे जो सॉफ्ट होता है वो कौन सा होता है आपका ए, सबसे हार्ड जो होता है कौन सा होता है आपका जेड। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। तो एम जो है, एम का साइन, एम जो है, एम का ग्रेड है जो है एम, वो कैसा हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक, कैसा हो जाएगा आपका मीडियम ग्रेड। कौन सा हो जाएगा आपका मीडियम ग्रेड। क्लियर हो गया बच्चों। IJKLM ये किस में आएगा बच्चों, मीडियम में आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, साधारणतः सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ग्राइंडिंग व्हील है। अच्छा, कौन सा ग्राइंडिंग व्हील है, ये सारे के सारे जो है बच्चों ये क्या है, बॉन्ड है। ये क्या है, बॉन्डिंग है। ठीक, बॉन्डिंग किसकी, एब्रेसिव मटेरियल के लिए। बॉन्डिंग मटेरियल जो हम यूज करते हैं, एब्रेसिव मटेरियल की बॉन्डिंग है। तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बच्चों, कौन सा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है कॉमनली, जो मैं कहूँ साधारणतः जो हमारे पास जो व्हील होता है वो किसमें कौन सा बॉन्ड होता है, उसमें कौन सा बताऊं, विट्रीफाइड। ये कौन सा होता है, विट्रीफाइड बॉन्ड। और विट्रीफाइड को विट्रीफाइड क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसको जब हीट करते हैं तो ये क्या देता है, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है, विट्रीफाइड जो बॉन्ड होता है, ये क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा क्या होता है आपका, ब्रिटल होता है। क्या होता है, ब्रिटल होता है, ब्रिटल इन नेचर ऑन हीटिंग। जब इसको हीट करते हैं तो इसका जो नेचर होता है वो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर अगर बन जाएगा, तो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ब्रिटल होता है। तो हीटिंग करने पे आपका क्या होता है, हीटिंग। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज किया जाता है वो कौन सा बॉन्ड यूज किया जाता है, विट्रीफाइड। क्लियर हो गया, ठीक। और फ्लेक्सिबल जो बॉन्ड, फ्लेक्सिबल रबर जो होता है बच्चों, कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। इसीलिए जो कटिंग के लिए आप यूज करते हैं बच्चों, कटिंग करने के लिए जो यूज करते हैं आपके व्हील जो यूज करते हैं, उसमें बॉन्ड कौन सा होता है आपका, रबर बॉन्ड। आपने देखा होगा कटिंग के लिए भी ग्राइंडिंग व्हील यूज किया जाता है। आपने देखा होगा वेल्डिंग शॉप में बहुत ज्यादा यूज देखा होगा आपने, वेल्डिंग शॉप में, ठीक। आपको जो मेटल है काटना है फिर जाके, तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं आप, उसमें जो व्हील जो बॉन्ड होता है, जो आपके कटिंग व्हील होते हैं, उसमें कौन सा होता है आपका, रबर बॉन्ड, फ्लेक्सिबल। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट, शीशे को ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ग्राइंडिंग व्हील। शीशे को ग्राइंड करने वाला बच्चों, कहाँ, जो आपका अगर शीशा को अगर आपको ग्राइंड करना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला ग्राइंडिंग व्हील, तो शीशे के लिए सबसे अच्छा जो आपका एब्रेसिव है वो होता है बच्चों डायमंड। सबसे अच्छा कौन सा होता है, डायमंड, ठीक। और इसके बाद अगर ये आपके पास अनुपस्थित है, डायमंड है, तो इसके बाद डायमंड के बाद जो होता है आप सिलिकॉन कार्बाइड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे
सबसे अच्छा जो होता है बच्चों वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका डायमंड। तो आंसर जो होगा बच्चों कौन सा हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया, आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपके पास डायमंड। अगर डायमंड कभी अनुपस्थित है बच्चों, डायमंड अगर ऑप्शन में नहीं है और पूछा जाए कि आपका शीशे को ग्राइंड करने के लिए निम्न में से कौन सा एब्रेसिव जो है, कौन सा एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं, सपोज डायमंड की जगह अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता तो आप कौन सा सिलिकॉन कार्बाइड जो है आप सही करते हैं। क्लियर हो गया। मशीन रिमर्स में से किस रिमर्स का प्रयोग रिमिंग और कार्य के अक्ष के बीच मिस अलाइनमेंट को ठीक कर देता है। अच्छा बचाओ, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। अगर मशीन रिमर्स में किस रिमर का प्रयोग रिमिंग और कार्य के अक्ष, उसकी जो एक्सिस है रिमिंग और आपके रिमर और आपके वर्क पीस के बीच में जो एक्सिस है उसको अगर सही करना, उसका अलाइनमेंट ठीक करना है, तो उसके लिए बच्चों हमेशा ध्यान रखना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लोटिंग ब्लेड रिमर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फ्लोटिंग ब्लेड रिमर यूज करते हैं। क्लियर हो गया, फ्लोटिंग ब्लेड यूज रिमर यूज करते हैं। अगर मशीन रिमर का जो रिमर का और आपके कार्य के अक्ष के बीच का जो मिस अलाइनमेंट है, अगर उसको आपको ठीक करना है बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी मंडे को, उसमें हम कुछ और एमसीक्यूज लेके आएंगे बच्चों, ठीक। जल्दी से हम वेल्डिंग से रिलेटेड बच्चों, क्योंकि वेल्डिंग के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। वेल्डिंग का अच्छे क्वेश्चन, कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो है पूछे जाने लग गए हैं। आपके जितने पेपर होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वेल्डिंग को क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अब आने वाले सेशन में जो है थोड़ा वेल्डिंग के क्वेश्चन की मात्रा जो है वो बढ़ाई जाए। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, ठीक। बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक। जल्दी जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं बच्चों। इसके अलावा बच्चों आपको सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें बच्चों, ठीक। लाइक एंड शेयर जरूर कर दें बच्चों, ठीक। लाइक एंड शेयर जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।